सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मैशर आलम और आप देख रहे हैं केएनई बिहार। आज तारीख है 21 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरें। तो आप बिहार के किस जिले से मेरी खबरें देख रहे हैं, मेरा न्यूज आपको कैसा लगता है? अगर कोई कमी, गलती या छूटी हुई खबर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका फीडबैक ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। अपनी मां से मिलकर भावुक हो गए सांसद पप्पू यादव, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फेसबुक पर लिखा, मां ने मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। बिहार में अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं। नीतीश कुमार असहाय और कमजोर हो गया है। तेजस्वी यादव बिहार सीएम नीतीश कुमार पर किया बड़ा हमला। किशनगंज में रिश्वतखोर अधिकारी पर गिरी गाज, 50,000 घूस लेते डीपीओ अनीता कुमारी गिरफ्तार, घर से मिले लाखों के कैश। होली त्योहार पर हावड़ा से पटना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जामताड़ा समेत 6 स्टेशनों पर होगा ठहराव। 29 मार्च तक चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेनें। पूर्णिया में रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमारी, महिला पुरुष समेत हिरासत में 9 लोग, एनजीओ की टीम भी रही मौजूद। बिहार में बिना लाइसेंस और परमिशन के नहीं बजेंगे डीजे, 15 दिन के अंदर होगा एक्शन, सीएम नीतीश के मंत्री का बड़ा ऐलान। कटिहार में भीड़ ने 2 महिलाओं को घेरा, फिर बंधक भी बनाया। बच्चा चोरी की अफवाह पर 2 घंटे तक चला हंगामा। पटना में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा फीडिंग जोन, 75 वार्डों में जगह किए जा रहे हैं चिन्हित, हेल्पलाइन नंबर भी होगा जारी। किशनगंज खगरा मेला ग्राउंड पर बन रहा है नया पावर सब स्टेशन। किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार की संभावित यात्रा से पहले पूरा करना है काम, लोगों को मिलेगी राहत। कटिहार के बराड़ी में मनोज सिंह कुशवाहा निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष चुने गए। जदयू कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से दी जिम्मेदारी, संगठन को मजबूत बनाने पर जोर। किशनगंज से इलाज के लिए 2 बच्चे पटना रवाना, हृदय रोग कटे होंठ का होगा ट्रीटमेंट। आरबीएसके से होगा 34 बच्चों का सफल हृदय ऑपरेशन। पटना यूनिवर्सिटी के आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी बोले 5 महीने से नहीं मिली है सैलरी, 5 साल से वेतन में की जा रही है कटौती, अब जाएंगे लेबर कोर्ट। पूर्णिया के युवा जदयू जिला अध्यक्ष राजू मंडल की मौत, दोस्त की बारात अटेंड करने खगड़िया गए थे, वापस लौटते समय ट्रक ने कार में मारी टक्कर, पार्टी और समर्थकों में शोक की लहर, संगठन ने बताया अपूरणीय क्षति। पूर्णिया में महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, 221 ग्राम स्मैक बरामद, खेप की कीमत 3 लाख रुपए, सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अररिया के नरपतगंज में नहर पर पुल की मांग को लेकर प्रदर्शन, ग्रामीण बोले पुल बनने से 10 किलोमीटर की दूरी कम होगी, विधायक ने सदन में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गैर की शाखा में चोरी का प्रयास, चोरों ने शटर का ताला तोड़ा, चौकीदार की सतर्कता से भागे चोर। कटिहार में विदेशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, मनिया के पास वाहन जांच में 18 लीटर शराब बरामद, पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था शराब। रांची से होली एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, कटिहार, बक्सर और गोरखपुर के लिए चलेगी ट्रेनें, 50,000 से ज्यादा लोग होंगे लाभान्वित। कटिहार में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, होली से पहले 5 गिरफ्तार, विदेशी व चुलाई शराब जब्त। सर, कैरियर का सवाल है, जाने दीजिए, गेट नहीं खुला तो पटना के छात्रा ने ट्रेन के आगे कूद कर दे दी जान, बिहार बोर्ड की सख्ती पर उठे सवाल। नेपाल चुनाव 2026, भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, मतदान से 72 घंटे पहले सील होंगे भारत नेपाल बॉर्डर, सुरक्षा एजेंसियों ने कसी कमर। बिहार पुलिस में 60,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती, पुलिस दीदी करेंगी बेटियों की सुरक्षा, सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के नीतीश सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को शुद्धिकरण करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में घोषणा की है कि गृह विभाग में जल्द ही 60,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, यानी भर्ती होगी। यह भर्ती प्रक्रिया मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य है। गृह विभाग इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 20,132 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खर्च करेगा, जिसके लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है। सम्राट चौधरी ने सदन में पुलिसिंग का रोड मैप साझा करते हुए बताया कि कुल नियुक्तियों में 31,000 पद सिर्फ सिपाहियों के लिए होंगे। वहीं बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल BISF में 13,500 पद और पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से 17,000 सैप जवानों की बहाली की जाएगी। CISF की तर्ज पर राज्य का अपना सुरक्षा बल उद्योगों को सुरक्षा प्रदान
प्रदान करेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में विशेष आरक्षण का भी प्रावधान लागू किया जाएगा, जिससे सेना से लौटे युवाओं को लाभ मिल सकेगा। वहीं राज्य में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने अभिया ब्रिगेड यानी पुलिस दीदी के गठन का ऐलान किया है। ये दस्ता एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर काम करेगा और स्कूल कॉलेजों के बाहर छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके लिए सरकार 1500 स्कूटी और 2500 मोटरसाइकिलें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। उसका कहना है कि विपक्ष को उसे समर्थन देना चाहिए। इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव पर जब समय आएगा तब आपसे बात करेंगे। उधर AIMIM बिहार अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम बिहार में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार देंगे। विपक्षी दल हमारा सहयोग करे, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो हमारा साथ दे। हम लोग हमेशा समर्थन के लिए थोड़ी न हैं। हम अपना कैंडिडेट देंगे। राज्यसभा में हमारा एक भी सदस्य नहीं है। बिहार में आज मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बीते कुछ दिनों तक सुबह और रात को कोहरा और दिन के समय धूप दिखाई दे रही थी। अब उसकी जगह बारिश ले सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज बिहार में मौसम का मिजाज मिलाजुला रहने वाला है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह और देर रात हल्की ठंड का असर बना रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को बदलते मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां मेघ गर्जन और हल्की वर्षा का अनुमान है। कटिहार जिला में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप, कौवों की सामूहिक मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, सख्त निगरानी शुरू। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कुर्सेला थाना क्षेत्र से जुड़े इलाकों में पिछले दिनों एक साथ कई कौवों के मृत पाए जाने की घटना ने पहले ही सनसनी फैला दी थी। अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस आशंका पर मुहर लग गई है कि पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू संक्रमण के कारण हुई है। जानकारी के मुताबिक कौवों की संदिग्ध मौत की खबर मिलते ही प्रशासन ने तत्काल सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन ने तय प्रोटोकॉल के तहत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पशुपालन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी गई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने ऐसा भाषण दिया जिसने पूरे सदन का माहौल गरमा दिया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत संस्कृत के श्लोक तमसो मां ज्योतिर्ग में से की और कहा कि पंक्ति उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते बिहार की याद दिलाती है। उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि कभी ऐसा समय था जब महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी डरती थी। आज वही महिलाएं दरभंगा से पटना तक आत्मविश्वास के साथ सफर कर रही है। उनके इन शब्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मैथिली ठाकुर ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि क्या सबको वो दौर याद है जब बिहार को जंगलराज कहा जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई थी। सरकारी स्कूलों की हालात जर्जर थी, कई जगहों पर ताले लटक रहे थे और बजट का असर जमीन पर नजर नहीं आता था। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई एक सपना बनकर रह गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय की सच्चाई से विपक्ष भी अनजान नहीं है, क्योंकि वे खुद उस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त से पहले किसानों को मिली बड़ी राहत। बिना फार्मर आईडी के भी मिल जाएंगे पैसे, बस कर ले ये काम। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। फरवरी का महीना आधा बीत चुका है और किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2000 की अगली किस्त उनके खातों में कब क्रेडिट होगी। इस बीच डिजिटल फार्मर आईडी को लेकर चल रही अनिवार्यताओं की खबरों ने बिहार सहित कई राज्यों के किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि बिहार सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है कि फार्मर आईडी न होने की वजह से किसी भी पात्र किसान की किस्त नहीं रोकी जाएगी। ये घोषणा उन लाखों किसानों के लिए सुकून देने वाली है जो तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण अपनी अगली किस्त अटकने के डर में थे। फरवरी के आखिरी सप्ताह में संभावित इस किस्त से किसानों को रबी फसलों की देखभाल और आगामी त्योहारों के लिए जरूरी वित्त मदद मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा जोरों पर थी कि बिना फार्मर आईडी के 22वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी। इस पर विराम लगाते हुए बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार फिलहाल किसी भी किसान को इस आधार पर योजना के लाभ से वंचित नहीं करेगी, यानी जिसका फार्मर आईडी कार्ड नहीं बना है उसको भी 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। होली से पहले या बाद में कब आएगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जी हाँ, बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले 13 लाख से अधिक छात्र परीक्षा संपन्न होने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों व अभिभावकों का सवाल है कि बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट होली से पहले या बाद में कब जारी होगा। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिजल्ट का ऐलान 25 मार्च को किया गया था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह तक घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकेंगे। यहाँ आपको अपना रोल नंबर वो डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। पूर्णिया में मंदिर में घुसकर पुजारी दंपति को पीटा, धारदार हथियार से बेसुध होने तक पीटा, दान पेटी लेकर भागे बदमाश। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया में मंदिर में चोरी करने पहुंचे चोर का विरोध करना पुजारी दंपति पर भारी पड़ गया। चोर ने धारदार हथियार से पुजारी और उनकी पत्नी को अधमरा होने तक पीटा। मारपीट के बाद शातिर चोर दान पेटी लेकर भाग निकला। इस हमले में पुजारी दंपति बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों की गंभीर हालात को देखते हुए स्थानीय लोगों ने आनन फानन में जीएमसीएच पूर्णिया में एडमिट कराया। पत्नी की गंभीर हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां शहर के एक निजी अस्पताल में पत्नी का इलाज जारी है। पत्नी की हालात काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना के हाट थाना क्षेत्र के बागमारा रोड सेहवाना हाता स्थित महावीर मंदिर की है। यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वालों को मिलेंगे 30,000 से 1 लाख रुपए। बिहार सरकार ने शुरू की यह खास योजना। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लोगों को बिहार सरकार 30,000 से 1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि मेंस की तैयारी करने में किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को बिहार की ईबीसी की आधिकारिक वेबसाइट bcebconline.bihar.government.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और इसे 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार का पूरा फोकस रोजगार और नौकरी पर है। अलग अलग विभागों में भर्तियों के लिए तैयारी जारी है, बहालियां निकाली जा रही है। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण तथा सरकारी योजनाओं का इन तक समुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की तैनाती के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष सभी प्रखंडों में इन पदाधिकारियों की तैनाती कर दी जाएगी। शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को यह जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने दी है। वो पटना स्थित सूचना भवन के सभागार में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अलग अलग 1076 पदों पर नई बहाली होने जा रही है। बहाली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इससे संबंधित अधियाचना पद के अनुसार बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी को भेज दी गई है। बताया गया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 6, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 487, निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय या निदेशालय सचिवालय लिपिकीय सेवा के 8, निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्र लिपिकीय सेवा संवर्ग के 14, निम्न वर्गीय लिपिक बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के 524 और छात्रावास प्रबंधक के 37 पदों पर भर्ती होनी है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सियासी गलियारों में कई गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, आज बिहार पुलिस का इकबाल ऐसा है कि हाथी भी डर के मारे बीमार होकर अस्पताल जाना चाहता है। राजनीतिक गलियारों में इस हाथी वाले बयान को सीधे तौर पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहा कि जो व्यक्ति कभी यह दावा करता था कि बिहार पुलिस एक चींटी भी नहीं मार सकती, आज वही व्यक्ति पुलिसिया कार्रवाई के डर से बीमार होने और अस्पताल जाने की बात कर रहा है। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक पोस्ट पर कहा, नाबालिग था अब बंदर बन गया है। इस बंदर के हाथ में बिहार है। स्वाभिमान की पगड़ी उतारकर कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया है। राबड़ी देवी की ओर से नीट मामले में एक मंत्री के बेटी की संलिप्तता के आरोपों पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि वे नाम बताएंगी तो तुरंत कार्रवाई होगी, यही सुशासन है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजद के दौर में सरकार जेल से चलती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है।
सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार में विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली होगी डिजिटल, तय होगी परिणाम की तारीख। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस खबर के बारे में। जी हां, बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय लिया है, साथ ही शैक्षणिक कैलेंडर को समयबद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी डिजिटल माध्यम से करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव कुलपतियों की बैठक में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली लागू होने से रिजल्ट में देरी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। छात्रों को समय पर परिणाम उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। मंजूरी मिलते ही इसे चरणबद्ध तरीके से सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र समय पर चले, इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम और परिणाम जारी करने की तिथि पहले से निर्धारित करने की तैयारी है। मुजफ्फरपुर और पूरे उत्तर बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेल ने पनवेल से अलीपुरद्वार के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू करने की घोषणा की है। इस ट्रेन के चलने से उत्तर और पश्चिम भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। खासकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर और कटिहार के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। पूर्व मध्य रेलवे CPRO सरस्वती चंद्र के अनुसार ट्रेन संख्या 11031 पनवेल अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 23 फरवरी से होगा। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 11032 अलीपुरद्वार पनवेल एक्सप्रेस 26 फरवरी से चलेगी। यह एक प्रीमियम नॉन AC ट्रेन है जिसे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सफर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के पनवेल से चलकर उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार तक जाएगी। मार्ग में यह कल्याण, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, प्रयागराज, शिवकी, DDU, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और कटिहार जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इससे बिहार के यात्रियों को सीधे पश्चिम भारत से जुड़ने का बेहतर विकल्प मिलेगा। विधानसभा में ब्राह्मण शब्द पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल, स्पीकर ने तुरंत विपक्ष को दिया बड़ा झटका, भारी हंगामा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में शुक्रवार को UGC एक्टिविटी एक्ट को लागू करने की मांग के दौरान माले विधायक संदीप सौरभ ने ब्राह्मणवाद शब्द बोलकर सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। उनकी इस टिप्पणी पर स्पीकर प्रेम कुमार खुद तुरंत संज्ञान लिया और ब्राह्मण शब्द को प्रोसीडिंग से हटाने का आदेश दिया। इसी बीच सदन में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने भारी हंगामा किया। दरअसल उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे पर माले के विधायक संदीप सौरभ ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत बिहार सरकार से UGC एक्टिविटी एक्ट को लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद भेदभाव को खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करना जरूरी है। संदीप सौरभ ने कहा कि ब्राह्मणवाद मानसिकता के लोग इसे लागू नहीं करने देना चाहते हैं। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि ब्राह्मणवाद को प्रोसीडिंग से हटाई जाए। उनके इस आदेश से सदन में विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस पर सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इन बातों से इनकी मानसिकता झलकती है। मैं भी मुजफ्फरपुर के टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था, भूमिहार ब्राह्मण हूं। इसके बाद भी मेरा रैंकिंग हुआ, मुझे हॉस्टल से बाहर निकाला गया। विजय सिन्हा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हैं। हम हर समाज का सम्मान करते हैं, वहीं ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भावना को तार तार कर रहे हैं। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने एक साथ 42 विधायकों को नोटिस थमा दिया है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, ऊर्जा एवं वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद, सरीखे नेता शामिल हैं। हारने वाले उम्मीदवारों की याचिकाओं पर कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में पाया कि इन विधायकों के चुनावी हल्फनामों में कथित रूप से गलत जानकारी दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या स्पीकर और मंत्री की कुर्सियां डगमगाई जाएंगी या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जो अंत में खारिज हो जाएगा। चलिए जानेंगे इस खबर में कि बिहार के 42 विधायकों को नोटिस भेजने का पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, RJD विधायक चेतन आनंद, विधायक अमरेंद्र प्रसाद सहित 42 विधायकों के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई। याचिका हारे हुए प्रत्याशियों ने दायर की है। सभी विधायकों पर वोट चोरी करने और चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है। दिसंबर में याचिका दाखिल की गई जिसे कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना और 21 जनवरी को पहली
लिए नोटिस जारी की। सभी 42 विधायकों को 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन कुछ विधायकों ने ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है। दोबारा 19 फरवरी को हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण मंगलम ने बताया कि विधायक जवाब दाखिल करने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे, उन्हें जवाब दाखिल करना ही होगा। उन्होंने बताया कि कुछ विधायकों ने अपनी एजुकेशन, संपत्ति और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में गलत जानकारी दी है। मोहनिया के आरजेडी प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल करने का मामला भी है। वहां के रिटर्निंग अफसर ने मनमानी तरीके से आरजेडी कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया था। अब दूसरा सवाल यह है कि कोर्ट ने विधायकों को नोटिस जारी किया है, आगे क्या होगा? तो जवाब में उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 329 के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार या वोटर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका के जरिए चुनाव के रिजल्ट को चुनौती दे सकता है। हालांकि याचिका सिर्फ हाईकोर्ट में ही दाखिल होगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कर सुनवाई कर सकता है। अभी मामला शुरुआती दौर में है, आगे क्या होगा ये विधायकों के जवाबों पर निर्भर करेगा। अभी विधायक अपना जवाब दाखिल करेंगे, जिसमें वो सभी आरोपों को खारिज करेंगे। कोर्ट विधायकों के जवाबों की समीक्षा करेगा। अगर जरूरी लगा तो गवाहों की जांच, दस्तावेजों की जांच या चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी जा सकती है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस SBP सिंह की सिंगल बेंच कर रही है। मामला महीनों चलेगा। अगर जटिल हुआ तो डिवीजन बेंच 2 जज को भेजा जा सकता है। दोस्तों, अररिया शहर के महादेव चौक स्थित टाटा मोटर्स शोरूम में हुई बड़ी चोरी की वारदात के 48 घंटे बीते जाने के बाद भी पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच सकी। रविवार 18 फरवरी की आधी रात चोरों ने फिल्मी अंदाज में शोरूम का शटर तोड़कर 2 नई टाटा नेक्सॉन कार चुरा ली, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। चोर 3 कार को लेकर बाहर निकले, लेकिन एक पुरानी कार को शोरूम के ठीक सामने यादव कॉलेज के पास NH 27 सर्विस रोड पर छोड़कर फरार हो गए। इस घटना ने अररिया में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की हाईटेक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने सबूत मिटाने के लिए शोरूम के CCTV का DVR और इन्वर्टर भी उखाड़ कर साथ ले गए हैं। इससे पुलिस को शुरुआती क्लू मिलने में भारी दिक्कतें आ रही है। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गोटियां खूब सेट की जा रही है। 5वीं सीट का पेच ऐसा फंसा है कि सबकी पॉलिटिकल स्किल का पता चल जाएगा। बिहार में एक राज्यसभा सीट के लिए 40.5 यानी 41 विधायकों की जरूरत है। बिहार एनडीए के पास 202 विधायक हैं। इस लिहाज से 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास 38 विधायक है तो महागठबंधन के पास 35, यानी एनडीए को 3 विधायक कम पड़ रहे हैं तो महागठबंधन के लिए 6। अब सबकी नजरें AIMIM के असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के 5 विधायकों और बहुजन समाज पार्टी की 1 विधायक पर टिकी है। बताया जा रहा है कि IIP वाले IP गुप्ता का हालिया हैदराबाद दौरा इसी सिलसिले में था। तेजस्वी यादव ने IP गुप्ता के जरिए इसके लिए अवैसी को मैसेज भिजवाया है। रिप्लाई अभी वेटिंग में है। वहीं मायावती की ओर से भी अब तक हरी झंडी नहीं मिली है। तेजस्वी के दूत लगातार दौरा लगा रहे हैं। आरजेडी की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता की सीटें खाली हो रही है। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए राज्यसभा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट में तेजस्वी नंबर गेम में पिछड़ गए हैं। महागठबंधन को एकजुट रखने और ओवैसी की चुनौती से निपटने की दोहरी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। बताया जा रहा है कि आरजेडी की संभावित सूची में मौजूदा सांसद प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह टॉप पर हैं। एक खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव अपने परिवार के पुराने वफादार प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड से राज्यसभा भेजने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के निधन के बाद सीट खाली हुई है। प्रेमचंद गुप्ता पहले भी झारखंड से राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। सेटिंग के हिसाब से तेजस्वी के लिए झारखंड मुफीद लग रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं मिलने से हेमंत सोरेन थोड़े नाराज भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राज्य में बढ़ते अपराध पर एनडीए सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया तो राज्य में अपराध चरम पर पहुंच गए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि सीएम बेसहाय हो गए हैं, इसलिए उन्होंने सबसे अहम माने जाने वाले गृह विभाग अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को दे दिया है। और दूसरी ओर डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में स्पष्ट किया है कि सरकार में दायित्व बदल गया है, लेकिन नेता अभी नीतीश कुमार ही है। सरकार के सभी अंतिम फैसले सीएम ही लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में नीतीश सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध बेलगाम हो गए हैं और सरकार अपराधियों को बचा रही है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत और अव्यवस्था में है, उसको कोई मतलब नहीं रह गया है।
राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही बदलेगा सिस्टम, अब परीक्षा के साथ रिजल्ट की तारीख भी होगी फिक्स। जी हां, विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी में है। यानी अब एग्जाम से लेकर कॉपी जांच और रिजल्ट जारी करने तक का काम तकनीक के जरिए होगा। मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या रिजल्ट में देरी की है। कई बार छात्र परीक्षा देकर महीनों तक परिणाम का इंतजार करते रहते हैं। इससे नया सत्र लेट हो जाता है और छात्रों का समय भी बर्बाद होता है। सरकार चाहती है कि ये स्थिति बदले और छात्रों को समय पर रिजल्ट मिले। नई योजना के तहत आंसर कॉपी की जांच भी ऑनलाइन की जाएगी। कॉपियों को स्कैन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा, यही कॉपी को जांचा जाएगा। इससे न सिर्फ प्रक्रिया तेज होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी, गड़बड़ी या मनमानी की गुंजाइश कम होगी। इस प्रस्ताव पर कुलपतियों के साथ बैठक में चर्चा की जा चुकी है और शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक बताई जा रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से ही सदन में हंगामे का सिलसिला जारी है। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लगभग हर दिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी विधायक नारेबाजी करने लगते हैं। इस कारण सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। विधायी कार्यों पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। बीते दिन शुक्रवार को भी विपक्षी दलों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल राजद के विधायक विधानसभा पोर्टिको में तख्तियां लेकर जुटे, हाथों में लिखे नारों के जरिए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने सरकार को गूंगी बहिरी करार देते हुए तीखी आलोचना की। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रदेश का शायद ही कोई जिला बचा हो जहां हत्या, लूट, अपहरण या दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने न आई हो। उन्होंने दावा किया कि बिहार अपराध के मामले में देश में शीर्ष राज्यों में गिना जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट जवाब और जवाबदेही की मांग की गई। साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाने की बात कही गई है। दोस्तों, आपने अभी तक मेड इन चाइना इलेक्ट्रिकल सामान, मोबाइल फोन और झालर बत्तियां ही देखी होंगी, लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि जो सेब आप हिमाचल के बागान का समझकर खा रहे हैं वो भी मेड या ग्रो इन चाइना है। चौंकी मत, बिहार में चीन वाले एप्पल भी जमकर तस्करी की जा रही है। उत्तर बिहार में तो लोग इसे खा भी रहे होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि सेब देसी नहीं बल्कि विदेशी, और वो भी चीन का। जी हाँ, यह संभव है कि पूरे बिहार के अधिकतर जिलों के लोग कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के अन्य जगहों के सेब की जगह चाइनीज सेब ही खाते होंगे। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की तैनाती के बावजूद तस्करी का धंधा बंद नहीं हुआ है। शराब, खदान, हथियार समेत अन्य सामग्री के बाद पिछले कुछ वर्षों से तस्कर नेपाल से चाइनीज सेब की भी तस्करी करने लगे हैं और ये बिहार की सीतामढ़ी में चाइनीज सेब की बड़ी खेप पकड़ी गई है।